हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एसकेपी स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री पेपर चैप्टर 3 से सामाजिक इतिहास और महाभारत से जितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो सारे इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। और जो लोग पहले वाले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक डाल दिए हैं, आप लोग वहां से जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्जुन, बी है भीम, सी है नकुल और डी है इनमें से सभी की। तो देखिए दोस्तों, द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, तो अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, ये पांचों की पत्नी थी, यानी कि पांचों पांडव की पत्नी थी। तो यहाँ पर 3 पांडव दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी की पत्नी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्जुन, बी है भीम, सी है नकुल और डी है सहदेव। अभिमन्यु किसका पुत्र था, यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। देखिए अभिमन्यु जो पुत्र था अर्जुन का पुत्र था और सुभद्रा का, है ना, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। यहाँ पर पूछ लेगा सुभद्रा कौन थी, तो देखिए सुभद्रा जो थी श्री कृष्ण की बहन थी, है ना। सुभद्रा कौन थी, तो श्री कृष्ण की बहन थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, अर्जुन, क्या होंगे, अर्जुन हो जाएंगे। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अर्जुन, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में है कि कर्ण की माँ कौन थी। कर्ण की जो माँ थी कौन थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कुंती, बी है गंधारी, सी है माधुरी और डी है सत्यवती। देखिए कर्ण की माँ थी कौन थी, तो कुंती थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुंती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीष्म। यहाँ पर भीम लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीष्म, भीष्म का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो आपका यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं युधिष्ठिर, बी है अर्जुन, सी है दुर्योधन और डी है भीम। तो देखिए घटोत्कच किसका पुत्र था, तो ये भीम का पुत्र था। और घटोत्कच जो है उसकी माता का क्या नाम था, तो हिडिम्बा नाम था, जो कि एक राक्षसी थी जिसका आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर जो है राक्षसी का था, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भीम। यहाँ पर आपके 6ठा प्रश्न है कि अम्बा अंबिका किसकी पत्नियाँ थी। अम्बा अंबिका जो है किसकी पत्नियाँ थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चित्रांगद, बी है विचित्रवीर्य का और सी है पांडु का और डी है दुर्योधन का। तो देखिए अम्बा अंबिका जो पत्नियाँ थी किसकी थी, तो विचित्रवीर्य का था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, विचित्रवीर्य का अम्बा अंबिका पत्नियाँ थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न में है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। अर्जुन जो थे वो किसके शिष्य थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भीष्म, विदर का और सी है द्रोणाचार्य का और डी है भीष्म का। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य का। अर्जुन किसके शिष्य थे, तो द्रोणाचार्य का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में जो उपदेश दिया गया है किसका दिया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कर्म करो का, बी है भविष्य की चिंता मत करो का और सी है कर्म फल हमारे साथ नहीं है और डी है इनमें से सभी। देखिए गीता में जो उपदेश दिया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। कर्म करो का, भविष्य की चिंता मत करो का, कर्म फल हमारे साथ नहीं है, ये तीनों का उपदेश दिया गया है। 9वां प्रश्न है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है द्रोणाचार्य, बी है भीष्म पितामह, सी है दुर्योधन और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए युद्ध भूमि में अर्जुन को के सामने की जो सेना कौन था, तो ये तीनों था, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये तीनों था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी कौन थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है द्रौपदी, बी है गंधारी, सी है हिडिम्बा और डी है अम्बा। देखिए भीम की जो पत्नी थी कौन, नंबर सी हो जाएगा, हिडिम्बा। भीम की पत्नी कौन थी, तो हिडिम्बा, जिसका आधा शरीर मानव और आधा शरीर राक्षसी का था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल था। दुर्योधन की ओर से जो है कौरव पांडव युद्ध में शामिल था, कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कृष्ण, बी है पांडु, सी है शांतनु और डी है भीष्म। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भीष्म पितामह, है ना।
भीष्म पितामह, जो कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है गांधारी, बी है कुंती, सी है माधुरी और डी है सत्यवती। देखिए दुर्योधन की जो माँ थी कौन थी, तो गांधारी थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधारी, है ना। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गांधारी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना किसने की। यहाँ पर आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, बी है मनु, सी है वेद व्यास और डी है याज्ञवल्क्य। तो देखिए रामायण की जो रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि ने की थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य नाम है, महाकाव्य नाम है, प्राचीन भारत के जो महाकाव्य नाम है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है महाभारत, बी है ऋग्वेद, सी है मनुस्मृति और डी है कोई नहीं। तो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाभारत। महाभारत जो कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पुरु, बी है तुवर, सी है यदु और डी है सभी। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यदु, या फिर यादव कह सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत किसने लिखा। महाभारत जो है किसने लिखा। ऑप्शन है वाल्मीकि, बी है मनु, सी है कौटिल्य, डी है वेद व्यास। तो देखिए महाभारत जो लिखा था तो वेद व्यास ने लिखा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनु स्मृति में जो है कितने प्रकार का विवाह का जो है उल्लेख है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4, 6, 8 और 9। तो देखिए मनु स्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में है कि मनु स्मृति के रचयिता है। मनु स्मृति की जो रचयिता है कौन है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है वेद व्यास, सी है वाल्मीकि, डी है मनु और डी है याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मनु हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनु। मनु स्मृति के रचयिता कौन है, तो मनु। आपके 19 नंबर प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16, बी है 18, सी है 19 और डी है 20। तो देखिए पुराणों की जो संख्या है कितनी है, तो 18 है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है। ऑप्शन है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृतिक और डी है हिंदी। देखिए महाभारत की रचना जो हुई है संस्कृत भाषा में हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। ऑप्शन है गुप्त वंश, बी है मौर्य वंश, सी है वृष्णि वंश और डी है सातवाहन वंश। देखिए वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो देखिए ये जो थे वृष्णि वंश के थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृष्णि वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न में है कि 5 पांडव में सबसे बड़ा पांडव कौन था। देखिए 5 पांडव में जो सबसे बड़ा पांडव था कौन था। ऑप्शन है अर्जुन, बी है भीम, सी है युधिष्ठिर और डी है नकुल। तो देखिए 5 पांडव में सबसे बड़ा पांडव जो था युधिष्ठिर था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा युधिष्ठिर। और सबसे छोटा पांडव जो था कौन था, तो सहदेव था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा पांडव कौन था, तो सहदेव था। और सबसे बड़ा पांडव कौन था, तो युधिष्ठिर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न में है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को जो है कितने आश्रमों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, तो 4। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और कौन कौन से आश्रम में बांटा गया है, देखिए ये हो जाएगा। पहला हो जाएगा ब्रह्म आश्रम, दूसरा हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, तीसरा हो जाएगा वान आश्रम और चौथा हो जाएगा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों में मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न में है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ है क्या है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर है ए राजा, बी है लड़ाकू, सी है राक्षस और डी है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार। देखिए क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार करना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, है ना। निम्न में से किस संत ने जो है गीता पर टीका मराठी में लिखा, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन है एकनाथ, बी है नामदेव,
सेहत तुकराना अडिहा मानेश्वर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानेश्वर, है ना, मानेश्वर, जो कि गीता पट्टिका मराठी में लिखा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।